आज यानी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में देश भर में इस पर्व को मनाने की खूब धूम मच रही है। मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है और इस दिन चंद्र दर्शन करना निषेध माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने पर झूठे आरोप और कलंक लग जाते हैं। चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार इस प्रथा के पीछे कारण क्या है। दरअसल गणेश पुराण में चंद्र दर्शन को लेकर बनी इस निषेध प्रथा के पीछे की कहानी कही गई है। गणेश पुराण में बताया गया है कि भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, जिसके कारण गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसे कलंकित किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी कई सारे लड्डुओं को लेकर चंद्रलोक से आ रहे थे। रास्ते में उनको चंद्रदेव मिले। गणेश जी के हाथों में ढेर सारे लड्डू और उनके बड़े उदर को देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। इससे गणपति जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है ना, जो मेरा मजाक उड़ाने चले हो। मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। गणेश चतुर्थी की एक और कथा मिलती है। इसके अनुसार एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार थे। मूषक राज को अचानक एक सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर वो डर के मारे उछल पड़े, जिसकी वजह से उनकी पीठ पर सवार गणेश जी भी भूमि पर जा गिरे। गणेश जी तुरंत उठे और उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये चंद्रदेव थे। गणेश जी अपने गिरने पर चंद्रदेव को हंसता देख रुष्ट हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा श्रेय होगा। इसके अलावा एक और कथा भी बताई गई है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने गणेश जी के सिर को धड़ से अलग करने के बाद माता पार्वती के क्रोध को देखा तो वो पश्चाताप करने लगे। फिर उन्होंने एक गजराज का सिर गणपति के धड़ से जोड़ दिया। इसके बाद सभी देवता गणपति की वंदना करने लगे, लेकिन चंद्रमा उन्हें देखकर उपहास से मुस्कुरा रहे थे। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जिस खूबसूरती के बल पर तुम इतना इतरा रहे हो, दूसरों का उपहास कर रहे हो, वही खूबसूरती कलंक का कारण बनेगी। वो दिन गणेश चतुर्थी थी। उसी दिन श्राप मिला कि जो इस दिन यानी भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को जानबूझकर या अनजाने से ही चंद्रमा के दर्शन कर लेगा, उसे झूठे और मिथ्या आरोप का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, गणेश जी के श्राप के चलते चंद्रमा और उसका तेज हर दिन क्षय होने लगा और वो निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ने लगा। चंद्रमा की दशा देखकर देवताओं को चिंता हो गई। उन्होंने चंद्रदेव से शिव जी की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपने सिर पर बैठाकर मृत्यु से बचा लिया और चंद्रमा की प्रार्थना पर वही ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की दशा देखकर सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव ने भी उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी ने चंद्रदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, इसलिए महीने में एक बार ऐसा अवश्य होगा जब क्षय होते होते एक दिन आपकी सारी रोशनी चली जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रतिदिन आपका आकार बड़ा होता जाएगा और माह में एक बार आप पूर्ण रूप में दिखाई देंगे। आपका दर्शन लोग हमेशा कर सकेंगे, लेकिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी आपके दर्शन करेगा उसको झूठ कलंक का सामना करना पड़ेगा। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगने के श्राप के चलते ही गणेश चतुर्थी के अलावा इसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन ही चंद्रमा घटता बढ़ता है। कलंक चतुर्थी को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार श्री कृष्ण जी ने भी एक बार चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था, जिसके कारण उन पर सैमंतक नाम की मणि की चोरी का आरोप लगा था। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी चांद नहीं देखना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।